सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 मई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? विप्रो के जो एमडी एंड सीईओ हैं ये बनाया गया है थियरी डेलापोर्ट को। विप्रो जो कि एक भारतीय कंपनी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसका चेयरमैन है इसके ऋषद प्रेम जी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि बेंगलोर को कौन सी वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर को कौन सी वैली के नाम से जाना जाता है? जैसे आपको पता है साइलेंट वैली ऑफ इंडिया केरल को कहा जाता है, उसी तरह आप बताइए बेंगलोर को कौन सी वैली कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए एडीबी बैंक के साथ समझौता किया है। एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मात्सुंगु असाकवा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और ये शिवसेना पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की है, 19 सीटें राज्यसभा की हैं और 288 सीटें जो कि विधानसभा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की एचआईवी शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है तो ये देश की हैं, ये है दक्षिण अफ्रीका की एचआईवी शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक मेरे को क्वेश्चन बताइए कि जो दक्षिण अफ्रीका है, इस टाइप से यहाँ पर बिल्कुल नीचे अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, तो आप मेरे को बताइए कि दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान जिनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया जो कि इसकी कार्यपालिका राजधानी है, ब्लोमफॉन्टेन इसकी न्यायिक राजधानी है और केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है। इसकी करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रेड और इसके राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हंगर डे है 28 मई को मनाया गया और इसे मनाने का उद्देश्य है भूखमरी की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना और स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हर वर्ष 28 मई को यह मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा द हंगर प्रोजेक्ट ने की थी और इस दिवस को सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। द हंगर प्रोजेक्ट जो जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। दोस्तों यहाँ से भी आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, जैसे आपने 0 डिग्री देशांतर रेखा जो जीएमटी रेखा का नाम सुना है, मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे हुए हैं 12 PM। अगर आपको बोला जाए कि न्यूयॉर्क जो शहर है इधर 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, इधर 74 डिग्री पर है, तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? यहाँ पर टाइम क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको बता दूं
कि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। तो 0 डिग्री से आपको 74 डिग्री तक आना होगा और टाइम बताइए आप मेरे को यहाँ पर टाइम कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना है। तो ये सदस्य बनाया गया है नरेंद्र बत्रा को। नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। और आईओसी की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसके लिए की है? लियो पुरी के लिए की गई है। जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा किसे? लियो पुरी को। और बात करें जेपी मॉर्गन, तो जेपी मॉर्गन है अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2000 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके कार्यकारी अधिकारी हैं जेमी डीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 29 मई को। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको फिर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है और अंत कहाँ पर होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शरीर में भोजन का पाचन का जो प्रारंभ है कहाँ से होता है और अंत में भोजन कहाँ पर जाके पचता है। इसे जो मनाने का उद्देश्य है पाचन संबंधी रोग या विकार की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WGO ने की थी और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम है गट माइक्रोबाइम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और WGO की बात करें तो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 और इसका मुख्यालय है मिलवॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? अजीत जोगी का निधन हो गया। यह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताइए कि जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी अटल नगर है और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन केप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं? केप जेमिनी समूह के नए CEO बनाया गया है ईमान इज्जत को। ईमान इज्जत को केप जेमिनी ग्रुप जो कि जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 मई को और यह दिवस उन महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया था। इसे मनाने की घोषणा UN ने की थी और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग एकी टू पीस। एकी टू पीस। और UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये होने थे गोवा में। इन्हें स्थगित कर दिया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। कमेंट बॉक्स में बताइए
दोस्तों गोवा की जो राजधानी पणजी है कौन सी नदी के किनारे है? गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे है? गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं जिनकी पार्टी बीजेपी है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंद्राजोग। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर लेखा को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो केरल राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है आर श्रीलेखा को। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जिनकी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस है 28 मई को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इसे मनाने की घोषणा महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकारों WGNRR ने की थी। WGNRR क्या है? तो वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो पी कुमारन को नियुक्त किया है सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त। सिंगापुर जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। तो दोस्तों ये हैं आज के करंट अफेयर्स। एक बार हम इनकी वापस से रिवीजन करते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, विप्रो के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो थियरी डेलापोर्ट। भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम ने प्रीस्ट ऑफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक चैनल का कमीशन का सदस्य चुना है? नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? लियो पुरी को। हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन केप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं? ईमान इज्जत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया? तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलेखा को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो केरल की। आर श्रीलेखा को केरल राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? पी कुमारन को ये भारतीय उच्चायुक्त सिंगापुर में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।